अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद फरोख्त में हुए कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के दलों की ओर से अब सरकार की घेराबंदी शुरू हो गई है। योगी सरकार ने इस मामले की जांच का आदेश देते हुए अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अब इस मामले को लेकर ये कह रहा है कि बीजेपी के लोगों ने राम मंदिर में आस्था के चंदे का अपने निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है। अपने परिवार के कुछ सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद को क्वारंटीन किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो अगले कुछ वक्त तक घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गुरुवार को अखिलेश यादव अलीगढ़ के इगलास में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त रैली में भी शामिल न हो सके। इस रैली को आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने संबोधित किया। वहीं समाजवादी पार्टी के कई अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए। यूपी की राजधानी लखनऊ में एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय बीते कई दिनों से छात्रों के निशाने पर है। विश्वविद्यालय से संबद्ध तमाम कॉलेज के छात्र ये मांग कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उनकी परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए। इन छात्रों के एक समूह ने गुरुवार को लखनऊ में एकेटीयू के परिसर में इस मांग के साथ प्रदर्शन भी किया। स्टूडेंट्स ने कहा कि ऐसे वक्त में जब कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं तो विश्वविद्यालय क्यों ऑफलाइन परीक्षा कराकर स्टूडेंट्स का जीवन मुश्किल में डाल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में अयोध्या के जमीन घोटाले की बात कहते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रियंका ने अयोध्या के मसले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग अयोध्या की जमीन का घोटाला कर रहे हैं और आस्थावान हिंदुओं के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। प्रियंका ने कहा कि भगवान राम सत्य के प्रतीक थे। बीजेपी उनके नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे। सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 2100 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। वाराणसी में विपक्षी दलों को घेरते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोग शौचालय, सड़क, स्कूल आदि को विकास मानते ही नहीं। ये सारे शब्द और विकास की परिभाषा उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। पीएम ने कहा कि उनकी डिक्शनरी में माफियावाद, परिवारवाद, अवैध कब्जा जैसे ही शब्द हैं।